हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक 48 ईयर ओल्ड व्यक्ति का एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने अपने 7 साल की एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म किया, जिन्होंने जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के 3 स्टेप्स को यूज करते हुए, जो सीबीटी का प्रिंसिपल है उसको यूज करते हुए अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से ठीक किया। अच्छा, क्या एंजाइटी था, किस तरह का एंजाइटी था, किस तरह से ठीक किया, क्या स्टेप्स यूज किए, उसको पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमें एंजाइटी जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये 48 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है, जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी। अच्छा, ये एंजाइटी जो है वो क्यों रहती थी? क्योंकि दिमाग के अंदर एक जो थॉट है वो लगातार चलता रहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर नहीं बना, मैं चाहता था वो डॉक्टर बन जाए, पर वो डॉक्टर नहीं बन पाया। ये थॉट बहुत ज़्यादा दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुद को कोसता रहता था। कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चलता रहता था, जिसकी वजह से मुझे कंटिन्यूसली क्या बनी रह रही है? एंजाइटी बनी रह रही है। अब दोस्तों, इसको बहुत अच्छे समझना कि इस सिंपल से थॉट की वजह से एंजाइटी क्यों रहती थी। क्योंकि जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसके 3 स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप तो है कि जिस वजह से एंजाइटी है उसको राइट जो कॉग्निशन है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में जो कॉग्निशन है उसको चैलेंज करना, और उसके बाद में कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। ये 3 स्टेप्स है जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला कि एंजाइटी जो है वो किस कारण से क्रिएट हो रही है उसको बहुत अच्छे समझना है। क्योंकि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, वो डॉक्टर नहीं बन पाते, वो इंजीनियर नहीं बन पाते, वो सीए नहीं बन पाते, या वो आईएएस ऑफिसर्स नहीं बन पाते। अगर नहीं बनने से एंजाइटी होता तो वो तो सब लोगों को होना चाहिए, और अगर सब लोगों को नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं बनना जो है वो एंजाइटी पैदा करने वाला कारण नहीं है, कारण कुछ और है। जैसे कई लोग कहते थे ना, अच्छा बिजनेस में लॉस हो गया तो उसकी वजह से एंजाइटी हो गया, तो बिजनेस में लॉस तो बहुत सारे लोगों का होता है। कई कह देते हैं कि नहीं, वो ब्रेकअप हो गया तो उसके कारण से एंजाइटी हो गया, तो ब्रेकअप तो बहुत सारे लोगों को होता है। नहीं, वो कोविड आया था उसकी वजह से एंजाइटी हो गया, तो कोविड तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आया। तो क्या सबको एंजाइटी? नहीं, सबको एंजाइटी नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करे, इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला कि एंजाइटी पैदा करने वाला राइट जो कॉग्निशन है, राइट कॉग्निशन और राइट कॉज, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों देखिए कि राइट कॉग्निशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी भी घटनाएं होती है, अब वो घटनाएं 2 तरह की होती है। या तो हम जैसी उम्मीद कर रहे हैं, हमारी जो अपेक्षा है उसके अनुसार हो जाए। मैं चाह रहा हूं भाई बेटा डॉक्टर बन जाए, बन जाए। मैं चाह रहा हूं बढ़िया लॉटरी लग जाए, लॉटरी लग जाए। मैं चाह रहा हूं कि चुनाव जीत जाऊं, जीत गया। मैं चाह रहा हूं कि आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, बन जाऊं। मैं चाह रहा हूं कि ये नौकरी लग जाऊं, वो लग जाऊं। तो अपेक्षाएं अगर पूरी हो जाती है, इच्छा जो है जैसा सोचा वैसा अगर हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी चीज उम्मीदों के अनुसार हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर इनको दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि अपेक्षा जो है वो पूरी नहीं हुई, जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। भी मैं बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन मैं बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाया। मैं बनाना चाहता था, अगर वो बन जाता तो बढ़िया था, मैं उसको नहीं बना पाया। अब समझना इसके अंदर गड़बड़ कहां है। देखिए दोस्तों, जो जैसा सोचते हो अगर वैसा नहीं होता, तो मैं कह रहा हूं इस दुनिया में सभी लोगों को तकलीफ होती है।
आप जैसे सोचते हो भाई मेरा इस लड़के से शादी हो जाए, नहीं हुआ, वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, नहीं बनी, वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, नहीं बना, मैं इस चीज़ को इस तरह से मैं ये मैच जीत जाता तो बढ़िया रहता। तो जो जैसा आप सोचते हो अगर वैसा नहीं होता तो तकलीफ सबको होती है, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन ये जो तकलीफ है ये हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस अनएक्सपेक्टेड पे अपने आप को आगे क्या एक्सप्लेनेशन देते हो। ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हम सबके जीवन में घटित होते हैं, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो। यहां पर एक्सप्लेनेशन जो है, जो अगर आपका इस तरह का आता है कि ये वो जो डॉक्टर नहीं बन पाया उसके लिए आप खुद को ब्लेम कर लेते हो। डॉक्टर नहीं बनना उसको खुद को ब्लेम कर लेते हैं उसके लिए, कि मैं उसको डॉक्टर नहीं बना पाया। अब यहां पर क्या गड़बड़ी कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर वो नहीं बन पाया, लेकिन उसके लिए मैं किसको ब्लेम कर रहा हूं, खुद के लिए ब्लेम कर लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि इस चीज को अपनी गलती मान लेता हूं, या मैं अपनी कमजोरी मान लूं, या मैं अपनी असफलता मान लूं कि भाई मैं उसको नहीं बना पाया तो इसका मतलब ये मेरी गलती है, इसका मतलब ये मेरी कमजोरी, इसका मतलब ये मेरी असफलता। अब दोस्तों जब गलती, कमजोरी या असफलता होती है तो इंसान जो है वो कमजोर फील करता है, इंसान जो है वो इंफीरियर फील करता है। और जब इंसान इंफीरियर फील करता है तो इन्फीरियरिटी में उसके दिमाग में यूँ आता है कि भाई लोग तो क्या है कि भाई सुपीरियर इंसान को ही पसंद करते हैं, लोग तो सही इंसान को पसंद करते हैं, लोग जो है वो ताकतवर इंसान को पसंद करते हैं, लोग सफल इंसान को ही पसंद करते हैं, और मैं तो असफल हूँ, मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, मैं एक गलत पिता हूँ, मैं एक कमज़ोर पिता हूँ, मैं एक असफल पिता हूँ क्योंकि मैं अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाया। तो ये जो इन्फीरियरिटी है इसके कारण अधूरापन पैदा होता है, और वो जो अधूरापन है वो अधूरापन हमारे अंदर स्वीकार्यता कि भाई लोग मुझे वेटेज नहीं देंगे, भाई अब अपन कंप्लीट नहीं है, लोग अपने को जो प्रशंसा कर रहे थे लोग अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे, लोगों से जब मिल रहे थे तो जो स्वीकार्यता मिलनी थी वो स्वीकार्यता नहीं मिलेगी, जो लोगों से हमें जो एक्सेप्टेंस मिल रही थी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अब स्वीकार्यता नहीं मिलेगी तो दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है, और जैसे ही ओवर थिंकिंग होती है, मैंने आपको बताया कि ओवर थिंकिंग से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है, उससे केमिकल इंबैलेंसिंग होती है, उसके कारण एंजाइटी पैदा होती है। तो यहां पर पिछले 7 सालों से क्या चल रहा है कि भाई बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है, तो उसके लिए कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशन क्या था कि भाई मैं उसको डॉक्टर नहीं बना पाया। अब मैं डॉक्टर नहीं बना पाया इसका मतलब ये मेरी गलती है, इसका मतलब मैं एक कमजोर पिता हूं, इसका मतलब मैं एक असफल पिता हूं। और जो कमजोर होता है वो इंफीरियर होता है, वो अधूरा होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते, लोग उसको स्वीकार नहीं करते, तो दिमाग के अंदर हर वक्त यही चलता रहता है। एक जो रिजेक्टेड फीलिंग है वो हर वक्त फील होती रहती है, मतलब मैं अपने होने को क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं हूं ही क्यों, मैं क्यों हूं यहां पर, कंटिन्यूसली मेरे अंदर यही चल रहा है। तो उसकी वजह से दिमाग कंटिन्यूसली किस में रहता है, ओवर थिंकिंग में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, केमिकल इंबैलेंसिंग, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझनी है कि राइट कॉग्निशन जो आपके अंदर एंजाइटी पैदा कर रहा है उसको पहचानना। सबसे पहला जो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है उसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि राइट कॉग्निशन, राइट कॉज, जो जड़ है उसको पहचानना। ये जड़ नहीं है बेटे, तो ठीक है कि बहुत सारी चीजें वो आपकी जिंदगी में होती रहती है और आप उन सब चीजों के अंदर तकलीफ भी महसूस करते हो और उसके बाद में आप नॉर्मल हो जाते हो। यहां पर राइट कॉग्निशन क्या है कि जो बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया उसके लिए खुद को ब्लेम करना, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज कर रहे हैं। ये जो पर्सनली हम ले रहे हैं भाई, पर्सनल हम इस चीज को ले रहे हैं कि मैं जिम्मेदार हूं कि मेरी वजह से वो बेटा डॉक्टर नहीं बन पाया। ये जो पर्सनल हम लेते हैं, मतलब ये मैं बेटे की असफलता को खुद की असफलता के तौर पे देख रहा हूं, मैं बेटे की जो गलती है उसको मैं खुद की गलती के तौर पे देख रहा हूं, बेटे की जो कमजोरी उसको मैं अपनी कमजोरी के तौर पर देख रहा हूं, उसकी जो किसी और की जो गलती है, किसी और की जो कमजोरी है, किसी और की जो असफलता, उसको मैं अपनी असफलता, अपनी कमजोरी, अपनी गलती के रूप में देख रहा हूं, मैं खुद के ऊपर ले रहा हूं। जो पर्सनली मैं जो खुद को ब्लेम कर रहा हूं, ये जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन हमें किस में डाल रहा है, एंजाइटी के अंदर डाल रहा है।
तो हमें सबसे पहले जो हमारी जिंदगी में घटनाएं घटित होती है, तो पहले तो जो हमारे दिमाग में चलता है, अगर हम अपनी एंजाइटी से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो अपना राइट कॉज, जो वास्तविक जो कारण है, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा कि बेसिकली मुझे एंजाइटी किस कारण से हो रही है। क्योंकि मेरे अंदर क्या है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन के पैटर्न्स बने हुए हैं, इस कारण से मेरे अंदर क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। सबसे पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि जो राइट जो कॉग्निशन आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब वो वास्तव में सही है या वो काल्पनिक है या आपके मन का ही बना हुआ है, उसको भी आप क्या करोगे, चैलेंज करोगे। उसको आप क्या करें, चैलेंज करें। भाई मैंने खुद को इसके लिए ब्लेम कर रखा है कि भाई मैं उसको डॉक्टर नहीं बना पाया, तो ये बात सत्य है या सिर्फ आपकी मानी हुई है, ये कल्पना है? इस बात को भी आप क्या करो, यहां पर टेस्ट करो, इसको चेक करो। अच्छा भाई मैं इसको अपनी गलती मान लो, क्या भाई मैंने बेटे को एक डॉक्टर की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले? मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले। मैंने उसको कोचिंग के लिए फीस नहीं दी? मैंने उसको कोचिंग के लिए फीस दी। अच्छे से अच्छे कोचिंग में दाखिला करवाया? जी। अच्छे से अच्छे टीचरों से पढ़ाने का प्रयास किया? जी मैंने पूरी तरह से प्रयास किया। उसको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो सारा मार्गदर्शन दिलवाया। उसको जिन लोगों से मिलवा के गाइडेंस लेनी थी वो सारी गाइडेंस दिलवाई। तो मैंने एक पिता के रूप में, एक पिता जो बच्चे के लिए कर सकता है, वो तो सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं। तो एक पिता के रूप में मैं फेलियर कैसे हूं? एक पिता के रूप में मैं फेलियर नहीं हूं। मैंने बच्चे के लिए जो चीजें की जानी चाहिए थी वो सब कुछ किया है। मैंने उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया, अच्छे से अच्छे कोचिंग के अंदर दाखिला दिलाया, उसको मार्गदर्शन दिलवाया, उसके तैयारी से रिलेटेड जितने भी संसाधन उसको उपलब्ध होने चाहिए थे वो सब मैंने संसाधन उपलब्ध करवाए। तो एक पिता के तौर पे मेरा फेलियर कैसे है, कि मैं एक असफल पिता कैसे हूं, मैं एक कमजोर पिता कैसे हूं? भाई कमजोर पिता, मैंने तो अपनी जो भी मेरे संसाधन है वो बेस्ट से बेस्ट संसाधन मैंने बच्चे को दिए, तो फिर कमजोर पिता कैसे हुआ? और गलती मैंने, भाई ऐसा थोड़ी है कि वो मेडिकल में मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता था, मैं उसको क्या है कि कॉमर्स दिलवा दिया? नहीं, मैंने तो उसको क्या दिलवाया, साइंस ही दिलाया और सही जगह पे डाला। तो मेरी गलती कहां है? तो मैं ना तो गलत पिता हूं क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले हैं, मैंने ना मैं कमजोर पिता, सारे संसाधन उपलब्ध करवाए, और एक पिता के रूप में मैं किसी भी प्रकार से कोई असफल पिता नहीं हूं, क्योंकि पिता के तौर पे जो चीजें की जानी चाहिए थी वो तो मैंने सब कुछ की है ना भाई। तो सब कुछ की है, तो हमारा जो ये खुद को ब्लेम करना जो है, ये एक प्रकार का क्या है, हमारा फॉल्स कॉग्निशन है। ये एक प्रकार की क्या है, एक झूठी कल्पना। एक कल्पना, कल्पना हमेशा झूठी होती है, एक कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है। दोस्तों व्यक्ति एंजाइटी में तभी जाता है जब वो अपने दिमाग के अंदर काल्पनिक चीजों को सत्य मान लेता है। भी चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, हम कल्पनाओं में अपने दिमाग में बना लिया कि हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट तो एकदम परफेक्ट है लेकिन कल्पना बनी हुई है हार्ट अटैक की, इस कारण से आप एंजाइटी में हो। मुंह में छाला हो तो सिंपल था, दिमाग ने कल्पना बना ली कैंसर की, इस कारण से आप तकलीफ में हो। सामने वाला अपनी मस्ती में हंस रहा है, आपने अपने दिमाग में कल्पना बना ली कि ये मेरे को इग्नोर कर रहा है, इस कारण से हम एंजाइटी के अंदर हैं। हम कहीं पर जा रहे थे, दो लोग अपनी ही बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ये जो कल्पना है ये मुझे किस में रखती है, एंजाइटी में रखती है। एंजाइटी हमेशा किसके कारण से होती है, कल्पनाओं के कारण होती है। और हमारा जो दिमाग है वो उन कल्पनाओं को क्या समझ रहा होता है, सत्य समझ रहा होता है, उन कल्पनाओं को रियलिटी समझ रहा होता है। इस कारण से हम किस में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया कि भाई इसका कारण क्या है, कारण ये खुद को ब्लेम करना। दूसरा क्या है कि भाई ये जो खुद को ब्लेम कर रहे हो क्या ये बात सही है, तो इस चीज को क्या करना, चैलेंज करना कि भाई खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप अपनी गलती मान रहे हो, नहीं पिता के तौर पे आप गलत नहीं हो, पिता के तौर पे आप कमजोर नहीं हो, पिता के तौर पर जो चीजें की जानी चाहिए थी, एक पिता को अपने स्तर पर जो वो अपनी तरफ से बेस्ट चीज कर सकता था वो आपने किया, तो फिर आप एक असफल पिता नहीं हो। जब आप गलत नहीं हो, जब आप कमजोर नहीं हो, जब आप असफल नहीं हो, मतलब आप एक सफल पिता हो। तो सफल पिता है तो आपके अंदर क्या भाव फील होता है, पूर्णता का भाव फील होता है। और जब पूर्णता का भाव फील होता है तो वहां पर एक्सेप्टेंस का भाव आता है कि ठीक है लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे। और स्वीकार्यता के अंदर दिमाग क्या रहता है, शांत रहता है, किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं होती, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की रेट नहीं होता, तो एंजाइटी भी नहीं होती। यहां पर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो मेरा सेल्फ ब्लेमिंग है, ये ब्लेमिंग मेरा क्या है, गड़बड़, इसको हमने चैलेंज किया। अब तीसरा स्टेप आता है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। रिफ्रेमिंग का मतलब क्या है कि यहां पर फिर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली राइट चीज क्या होनी चाहिए। जैसे अपन सीबीटी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, राइट कॉग्निशन यहां पर क्या होना चाहिए। यहां पर राइट कॉग्निशन क्या होता है उसको हमें समझना है कि भाई बेटा अगर डॉक्टर नहीं बन पाया तो इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर तो है बच्चे की रुचि,
जो परिस्थितियां हैं वो क्या है कि बेटे की रुचि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में उसकी खुद की मेहनत जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो कितना अपने भीतर सब्जेक्ट की समझ रखता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई बच्चे का जो फिजिकल स्टेट है, बच्चे का जो मेंटल स्टेट है, उसके बाद में उसका जो रुचि है, उसके बाद में उसकी जो मेहनत है, उसकी सब्जेक्ट के प्रति अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे हुए हैं उससे रिलेटेड कंटेंट उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी परिस्थितियां क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे का किसके अंदर होता है, कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन होता है। हम अपनी तरफ से हम चाह रहे हैं, हमने हमारी चाहते बहुत सारी है, लेकिन चीजें परिस्थितियों के कारण से होती है, सिचुएशंस के कारण से होती है। तो हमें यहां पर ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई एक पिता के तौर पे तो मुझे जो करना था वो बेस्ट किया, जैसे कि इन्होंने अपने कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशंस दिए, क्योंकि इनको पिछले 7 साल से एंजाइटी रह रही थी 48 के ईयर के अंदर, और वहां पर इन्होंने अपने आप को कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशन यही दिया कि जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन है उसको किसमें कन्वर्ट किया इन्होंने, सिचुएशनल, कि भाई कोई भी जीवन में जो चीज होती है वो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, इस परिस्थिति पर निर्भर करती है कि भाई बेटा उस सब्जेक्ट के अंदर रुचि रखता है या नहीं रखता, बेटे का उस सब्जेक्ट के अंदर मेहनत किया हुआ है या नहीं किया हुआ, बेटे को बहुत अच्छे से प्रश्नों की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, और दूसरा एग्जाम के अंदर जो आया उससे रिलेटेड कंटेंट उसने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा। ये सारे जो परिस्थितियां हैं ये सब क्या है, अपना रोल प्ले करती है, जिसके कारण व्यक्ति जीवन के अंदर आगे बढ़ता है। लेकिन हम अपने आप को, जबकि हमने अपना पार्ट तो पूरा प्ले किया, मैंने तो पूरा अपना योगदान दिया, जब मैंने अपना पूरा पार्ट प्ले किया तो मुझे यहां पर किसी भी प्रकार से कोई गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो ये मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन मेरे अंदर क्या क्रिएट कर रहा है, एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। तो इसको हमें किसके अंदर लेके जाना है, सिचुएशनल एक्सप्लेनेशन के अंदर लेके जाना है, कि भाई परिस्थितियां थी ऐसी, हालात थे ऐसे, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो वो फिर कुछ और कर लेगा, तो जिस भी चीज के अंदर करेगा वहां पे आगे बढ़ जाएगा, उसके अंदर वो अपना करियर बना लेगा। तो जो उसके जीवन की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों के हिसाब से वो अपने आगे बढ़े। मैं उसके आगे बढ़ने के साथ में क्या हूं, खुश हूं, हैप्पी हूं, आनंद में हूं। मेरा जो प्रेम है वो इस कारण से है कि वो मेरा बेटा है, मेरा वो प्रेम इस कारण से नहीं कि वो मेरी रुचि का सब्जेक्ट पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो मेरी रुचि के करियर में आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैं उससे प्रेम करता हूं। तो हम जब इस तरह से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों हम इससे बाहर निकलने लगते हैं। तो दोस्तों ये जो सीबीटी की जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के जो 3 स्टेप्स है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद में चैलेंज करना, उसके बाद में उसको रिफ्रेम करना। तो दोस्तों अगर हम इस सीबीटी की प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करते हैं तो हम अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने पूरी तरह से अपनी एंजाइटी को मिटाया, लगातार अभ्यास किया और टोटली चीजें इजी हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल डीआरके टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इन सबको हम कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक सीबीटी का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।